हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश का कुछ स्पेशल टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं कि अंग्रेजी कैसे बोलें या अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, तो आपको ये वीडियो देखना एकदम ज़रूरी है। तो आइए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि स्पोकन इंग्लिश में जो छोटा छोटा यूजेज पढ़ाया जाता है उसमें सबसे पहले जो आता है वो कैन है। यानी कैन का प्रयोग करके कैसे किसी सेंटेंस को बोला जाता है या कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाया जा सकता है, बोला जा सकता है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो कैन है सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करता है। तो आइए आप लोग ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम लोग कैन का प्रयोग कैसे करेंगे, ये रूल के द्वारा आपको बताया जाएगा। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए इसका रूल क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं कैन, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद अदर वर्ड। तो आप लोग इसमें ध्यान देंगे निगेटिव सेंटेंस होता है, पहले सब्जेक्ट फिर कांट। तो यहाँ ध्यान देंगे कैन में जब नट को जोड़ा जाता है तो कैन नट लिखा जाता है या फिर कांट लिखा जाता है, इसलिए यहाँ रूल में कांट लिखा गया है। तो फिर यहाँ ध्यान देंगे कि सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर कांट, फिर वर्ब वन, फिर अदर वर्ड। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है पहले लिखेंगे कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर अदर वर्ड। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में पहले लिखेंगे कांट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर अदर वर्ड। उसके बाद है WH वर्ड। तो WH वर्ड में सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद अदर वर्ड। फिर WH वर्ड प्लस निगेटिव में सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड, फिर कांट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर अदर वर्ड। तो ये था आपका रूल, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान देंगे इसके एग्जाम्पल्स पर कि कैन का प्रयोग करके किसी भी वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, या फिर इंग्लिश बोलना होगा तो कैन का प्रयोग कैसे करेंगे। तो स्पोकन इंग्लिश में कैन का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले इसके उदाहरण को देखना बेहद जरूरी है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ एग्जाम्पल में है आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा रूल पर, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को कैसे खोजते हैं, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट। जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसमें ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। अगर ऐसे कहीं सब्जेक्ट लिखा होगा तो उसका हिंदी तो विषय होता है, आप लोगों को पता है। लेकिन जब कहीं हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, अगर ट्रांसलेशन के रूल में अगर सब्जेक्ट लिखा रहता है तो सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, कर्ता होता है। कर्ता यानी कि काम को करने वाला, जो व्यक्ति काम करता है उसको कर्ता कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग काम को खोजेंगे, यानी कि क्रिया को खोजेंगे कि क्रिया क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्रिया क्या है, सीखना। इस वाक्य में क्रिया क्या है, सीखना, ठीक है। तो सीखने का काम कौन कर रहा है, जो आदमी सीखने का काम करता है उसी को सब्जेक्ट यानी कर्ता कहा जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट यानी कि देखिए तो यहाँ सीखना, सीखने का काम कौन कर रहा है, आप। सीखने का काम कौन कर रहा है, आप। तो इसलिए आप क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यू। तो सब्जेक्ट हो गया यू, और उसके बाद कैन है तो
कैन लिख दिए। उसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें क्या है? सीखना। तो सीखना का इंग्लिश क्या होता है? लर्न। तो लर्न लिख दिए। और उसके बाद देखिए तो आपके लिए क्या लिख दिए? यू। ठीक है, आज सकते हैं के लिए हो गया कैन, और सीखना का हो गया लर्न। अब बच क्या रहा है? अंग्रेजी। यानी कि जो लास्ट में बच जाता है उसी को क्या बोलते हैं? अदर वर्ड बोलते हैं। तो इसमें अदर वर्ड क्या है? इंग्लिश है। यहाँ तक समझ में आया? देखिए, अगर सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस आप बना लेते हैं तो निगेटिव के बाद जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए आप ध्यान दीजिए निगेटिव सेंटेंस पर। तो निगेटिव सेंटेंस में होता है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद कांट। तो कांट के बारे में बताया गया है, जब कैन में नट जोड़ते हैं तो कांट हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे कांट। उसके बाद वर्ब क्या है? लर्न। तो लर्न। उसके बाद अदर वर्ड इंग्लिश है तो इंग्लिश। फिर यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर ध्यान देंगे। पहले लिखेंगे कैन, पहले कैन। ध्यान दीजिएगा, एक चीज इस वीडियो में ध्यान देने वाला बात है कि पहले जो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसको अफर्मेटिव से रिलेटेड होता है। ठीक है, और जो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाते हैं वो निगेटिव से रिलेटेड होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? पहले कैन को लिख देना है ऐसे, अब उसके बाद फिर सब्जेक्ट को लिख देना है। अब बाकी जैसे वैसे उतार देना है। तो पहले कैन, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद लर्न है तो लर्न, इंग्लिश है तो इंग्लिश। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो अब निगेटिव सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। पहले कांट है तो कांट, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, यानी पहले कांट फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद लर्न है तो लर्न, इंग्लिश है तो इंग्लिश। इजी है? अब देखिए, यहाँ है WH वर्ड, WH यानी WH वर्ड। तो WH वर्ड में यहाँ आप किसी भी WH को यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ WH वर्ड में यहाँ आपको WH वर्ड लिखा गया है, इसमें से आप कोई भी WH वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, एट व्हाट टाइम, फॉर व्हाट, विद whom, व्हाई। इसमें से किसी भी WH का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ किसका प्रयोग हुआ है? हाउ। हाउ मीन्स कैसे। तो यहाँ है, पहले लिखेंगे हाउ, यानी WH वर्ड हो गया हाउ, उसका कैन है तो कैन, उसका सब्जेक्ट यू है तो यू, वर्ब लर्न है तो लर्न, अदर वर्ड इंग्लिश है तो इंग्लिश। अब ध्यान देंगे, WH वर्ड प्लस निगेटिव, WH वर्ड प्लस निगेटिव। तो सबसे पहले लिखेंगे हाउ। यहाँ अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे WH वर्ड में आप हाउ लिख सकते हैं, और यहाँ आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर हाउ है तो नीचे भी हाउ ही होगा, आप दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड में हाउ, उसके बाद कांट है तो कांट, उसके बाद सब्जेक्ट यू है तो यू, उसके बाद वर्ब लर्न है तो लर्न, और अदर वर्ड इंग्लिश है तो इंग्लिश। इजी है? अगर आपको इससे भी इजी तरीका चाहिए तो अगले वीडियो में दिया जाएगा, लेकिन जहां तक मेरा उम्मीद है कि इससे इजी तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इस रूल को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, और हो सके जितना हो सके उतना इस तरह के वाक्य को लिखकर इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, और ट्रांसलेट करने के साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, वो आप इसको बोलने की कोशिश करेंगे। जब आप बोलने की कोशिश करेंगे तभी इंग्लिश सीख पाएंगे। आप कितना सेंटेंसेस बना पाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना बोल पाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस तरह के वाक्य को लिखकर और अधिक से अधिक सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करें, तब जाकर आपका अंग्रेजी जो है वो इम्प्रूव होगा, तब जाकर आप अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। तो अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को दबाकर एकदम शेयर कीजिए, और
हो सके तो लाइक कीजिए, और किसी भी प्रकार का कोई कमेंट, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप निश्चिंत होकर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।